राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल द टीचर लाइफ। पिछली वीडियो में हमने कारक के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। यह भी व्याकरण का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम क्या होता है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। सभी को पता है संज्ञा क्या होता है। राम, सीता, गीता, किसी का नाम आ जाए, किसी जगह का नाम आ जाए, किसी प्राणी का नाम आ जाए तो उसको बोलते हैं संज्ञा। और जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, राम एक अच्छा लड़का है, वह रोज विद्यालय जाता है। अगर हम बोले राम एक अच्छा लड़का है, राम खाना खाता है, राम विद्यालय जाता है, राम सोता है, राम बनारस में रहता है, ऐसे बोले तो बार बार हमें राम 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 रिपीट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या होता है, राम एक बार प्रयोग करने के बाद उसकी जगह हम लोग क्या यूज करते हैं, वह का प्रयोग करते हैं। अगर लड़की हो तब भी वह यूज होता है, लड़का हो तब भी वह यूज होता है। अगर वही इंग्लिश में होता है तो ही या शी, ये यूज होता है। यहाँ पे बताया जा रहा है राम के स्थान पे क्या प्रयोग हो रहा है, वह का प्रयोग हो रहा है। और यही वह जो हो जाएगा वो कहलाएगा हमारा सर्वनाम। क्योंकि राम राम बार बार लिखने से अच्छा है हम उसकी जगह उसका जगह पे वह का यूज करें। अगर किसी को बुलाना है तो तुम का यूज करें। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड भी लिखे हुए हैं, वह, मैं, तुम, ये, वे, वह आदि। मतलब और ज्यादा है इसलिए मैं इतना ही बता रही हूँ आपको, और भी आएंगे अभी आगे। इसमें देखिए वह है, मैं है, तुम है, ये है, वह है, हम है, आप लोग हैं, तुम्हारे लिए, हमारे लिए, उनके लिए, उससे, मुझसे, तुमसे। ये सारी चीजें हमारी क्या हो जाएंगी, सर्वनाम के एग्जाम्पल है। जैसे आप पहचानेंगे यहाँ पे वह दिया है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। तो सर्वनाम में भी कुछ भेद होते हैं जिससे आप लोग को कैसे पता चलेगा वह कौन सा सर्वनाम है। खाली सर्वनाम बोलने से तो होगा नहीं। कंपटीशन में क्या पूछता है, वह यहाँ पे जो सेंटेंस में आया है वह कौन सा सर्वनाम है। तो इसके लिए हमें इसके प्रकार पढ़ने होंगे। तो चलिए इसके प्रकार की ओर चलते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसके भेद के बारे में पढ़ेंगे। देखिए सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि ये सर्वनाम है। देखिए सबसे पहला भेद होता है इसमें पुरुषवाचक का। पुरुषवाचक सर्वनाम में भी 3 आते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष कौन होता है? जैसे अभी हम आपको बोल रहे हैं, हम क्या हो गए, स्पीकर हो गए, जिसको बोलते हैं वक्ता। तो वो हो जाएंगे हमारे उत्तम पुरुष, जिसको हम बोलेंगे वक्ता, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ। उसके बाद आएगा मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में हो जाएंगे श्रोता। श्रोता कौन होंगे? जैसे कि आप लोग सुन रहे हैं तो सुनने वाला क्या हो जाता है, श्रोता, जिसको इंग्लिश में वक्ता को स्पीकर कहते हैं, श्रोता को लिसनर कहते हैं। ठीक। वक्ता कौन हो जाएंगे? हम हो जाएंगे, क्योंकि मैं बोल रही हूँ। श्रोता कौन हो जाएंगे? आप लोग हो जाएंगे, तुम लोग हो जाएंगे, ये हो जाएंगे श्रोता। अन्य पुरुष कौन होते हैं? जिस तीसरे के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे अभी मैं आपको कुछ बोलूं नरेंद्र मोदी के बारे में, या कोई पॉलिटिशियन के बारे में, या किसी फ्रीडम फाइटर के बारे में। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि मैं वक्ता हूँ, मैंने महात्मा गांधी के बारे में आपको बोल रही हूँ, तो आप क्या हो जाएंगे, श्रोता हो जाएंगे। और महात्मा गांधी क्या हो जाएंगे, अन्य पुरुष में आ जाएंगे, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो उत्तम पुरुष का टैग क्या होता है, मैं और हम अपने आप को बोलने के लिए हम का प्रयोग करते हैं या मैं का प्रयोग करते हैं, इसलिए बोलते हैं उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष में कौन होते हैं, तुम या आप लोग। आप लोग को इंडिकेट करने के लिए, तुम लोग को इंडिकेट करने के लिए तुम या आप का प्रयोग करते हैं, जो हो जाएगा मध्यम पुरुष। फिर आता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में वे, वह हो जाएंगे, जो हम लोग, जैसे महात्मा गांधी, वह बहुत अच्छे फ्रीडम फाइटर थे, वे लोग बहुत अच्छे थे, इसके बारे में हो जाएगा वे, और वह के बारे में हो जाएगा अन्य पुरुष में। दूसरा आता है हमारा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक क्या होता है, जिसमें हम लोग अपने आप के बारे में बात करें, खुद के बारे में बात करें। जैसे इसका देखिए दिया है अपने आप या आप। इसका सेंटेंस क्या हो जाएगा, मैं अपने आप ही चला गया। इसको बोलेंगे निजवाचक सर्वनाम, क्योंकि उसमें आ रहा है अपने आप, और जो हम लोग काम खुद से करते हैं, आप। फिर आता है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम।
प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या आ जाएगा? प्रश्नवाचक में बहुत आसान दिया होता है, उसका क्वेश्चन मार्क सिंबल तो लास्ट में दिया ही होता है। और प्रश्नवाचक में आ जाएगा कौन, कहा, कितना, कैसे, क्यों, कब, ये सारी चीजें कब आ जाएंगी? प्रश्नवाचक सर्वनाम में आ जाएंगी। फिर आता है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय वाला मतलब क्या हो जाएगा निश्चयवाचक में? जिसमें आपको निश्चित पता हो कि हाँ यही चीज हो रही है। जैसे एग्जाम कब हो रहा है, हमारे क्लास में कौन से बच्चे पढ़ रहे हैं, ये हम निश्चित है। क्लास का मॉनिटर कौन है, ये निश्चित है। उसका नाम क्या है, वो निश्चित है। ये सारी चीजें आ जाएंगी हमारे निश्चयवाचक में। जैसे कि दिया है यह और वह। जैसे यह बच्चा क्लास का मॉनिटर है, यह मेरी किताब है। यह निश्चित है कि यह मेरी किताब है, यह क्लास का मॉनिटर है। कोई भी चीज निश्चित हो उसको बोलेंगे हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर आता है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या हो जाएगा? जिसमें हमें निश्चित नहीं पता हो। जैसे घर पे कोई आया है, पता नहीं है कौन आया है, लेकिन फिर भी बोला जा रहा है कोई आया है। एक अप्रोक्स इमेजिन कर रहे हैं कि हाँ ये लोग आए होंगे। तो इसका टैग वर्ड क्या होता है हमारा? कोई या कुछ होता है, जिससे हमें पता चलता है सेंटेंस में आया है कि घर पे कोई आया है। तुमने कुछ खाया, मतलब आपको पता नहीं कि उसने क्या खाया, लेकिन बोला जा रहा है तुमने कुछ खाया, कुछ आ गया, तो वो हो जाएगा हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सबसे लास्ट में आता है संबंधवाचक सर्वनाम, जिसका एक दिया है जो, सो, जिसकी, उसकी। जैसे इसका मैं एग्जाम्पल देती हूँ तो बोलेंगे जिसकी लाठी उसकी भैंस। मतलब एक चीज का संबंध दूसरे चीज से दिखाया जा रहा है, वो हो जाएगा हमारा संबंधवाचक सर्वनाम, जिसको बोलेंगे। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं जो मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको फिर से क्लियर कर दूंगी। अगली वीडियो में हम सर्वनाम के कुछ क्वेश्चन करेंगे ताकि आप लोग को और ज्यादा क्लियरिटी मिल सके सर्वनाम के विषय में। पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। उम्मीद है आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।